मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 9 फरवरी 2024 शुक्रवार का दिन और हिंदू तिथि चतुर्थी है और 8:02 के उपरांत अमावस्या तिथि भी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में आज अमावस्या तिथि ही मानी जाएगी। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देश की सबसे बड़ी खबर तो यह है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने लगातार छठी बार ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% पर जस का तस रखा है, यानी लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर। 8 फरवरी को डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान का बजट 2024-25 पेश कर दिया है। बजट में बेरोजगार किसानों, महिलाओं और बुजुर्गों को प्राथमिकता दी गई है। राजधानी जयपुर को हाईटेक सिटी बनाने के साथ मेट्रो के विस्तार को जोर दिया गया है। साथ ही में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का नाम बदलकर अब आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है। रोडवेज बसों में बुजुर्गों के किराए में भारी छूट के साथ ही जनता को और भी कई बड़ी सौगातें दी है। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, आम जनता को खासा उम्मीद थी कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, लेकिन बजट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि फिर भी बजट में लोगों को कई बड़ी सौगातें मिली है, जैसे 70,000 पदों पर भर्ती होगी। बुजुर्गों को रोडवेज में 50% की छूट दी गई है, यानी कि बुजुर्गों को भी अब महिलाओं की तरह किराए में 50% की छूट की घोषणा हुई है। कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा हुई है। सरकारी कर्मचारियों को अब रिटायरमेंट के दिन ही ऑनलाइन पेंशन जारी होगी। और किसानों के लिए बड़ा ऐलान ये हुआ है कि श्री अन्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को फ्री में बीज देगी और गेहूं पर एमएसपी से अलग से 125 रुपए का बोनस किसानों को मिलेगा। वहीं देखिए, राजस्थान में अब तक गुड़ और चीनी पर 1.60% मंडी टैक्स लगता था, उसे अब सरकार ने समाप्त कर दिया है। ऐसा करने से वर्तमान में चीनी और गुड़ की कीमतों में कमी आएगी। बाकी इस बजट में और क्या क्या घोषणाएं हुई है, इसके बारे में मैंने कल शाम को ही आपको पूरी डिटेल के साथ वीडियो दिया है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह भी है, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने लेखानुदान पेश करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 300 यूनिट तक बिजली निशुल्क देने का जिक्र किया है। अब लोगों के मन में बड़ा सवाल यह है कि यह 300 यूनिट निशुल्क बिजली किसे मिलेगी। लोगों के मन में बड़ा सवाल यह भी है कि क्या 300 यूनिट फ्री बिजली सभी को मिलेगी। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने का ऐलान किया है, उसका सुख संपूर्ण प्रदेश वासियों को यूं ही नहीं मिलेगा, बल्कि उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में लॉन्च सूर्योदय योजना के दायरे में आने पर ही होगा। पीएम सूर्योदय योजना के तहत देश के 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। सोलर पैनल लगाने से जो बिजली मिलेगी वह बिजली मुफ्त होगी। वित्त मंत्री ने कहा, सोलर पैनल के जरिए राजस्थान में 5 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा, इससे इन परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। यानी कि पहले फेज में सरकार गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की छत पर खुद सोलर पैनल लगा सकती है। वैसे इसके लिए आवेदन करना होगा और जो जानकारियां मांगी जाएगी वह देनी होगी। अच्छा, सरकार ने 2 और बड़े ऐलान किए हैं। राजस्थान में अब गरीब के घर बेटी जन्म लेगी तो सरकार उसके नाम से 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड जारी करेगी और गाय पालने वालों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलेगी। यह दोनों सुविधा आपको कैसे मिलेगी, इसकी क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो देने की कोशिश करूंगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, गंगापुर सिटी में बोरोवेल में 26 साल की एक महिला गिर गई थी। इसके बारे में कल मैंने आपको खबर भी दी थी। उसको बचाने के लिए 11 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन बात नहीं बनी। अब बॉडी निकालने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। दरअसल मृतक मोनाबाई के परिवार के सदस्यों ने पानी के लिए घर के पीछे ही खेत के पास बोरोवेल खोदा था। करीब 1 महीने पहले इसे खोदा गया था। करीब 100 फीट गहराई तक भी पानी की एक बूंद नहीं मिली तो उसे खोदना बंद कर दिया गया, लेकिन उसे वापस नहीं भरा गया और अब यह बड़ा हादसा हो गया। फिलहाल इस मामले की पुलिस भी बारीकी से जांच कर रही है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। राजस्थान में एक बार फिर सर्दी के तेवर तीखे हो गए हैं। दरअसल आपने देखा होगा, राजस्थान में विंड पैटर्न में बदलाव हुआ है, यानी कि उत्तर से आ रही सर्द हवाओं की वजह से ठिठुरन महसूस हो रही है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगले 1-2 दिन
इन उत्तरी हवाओं का जो रहेगा उसके बाद विंड पैटर्न में बदलाव आ सकता है। उसके बाद प्रदेश के लोगों को सर्दी से राहत मिल सकती है। और देखा जाए तो आने वाले 4-5 दिनों के दौरान प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन मौसम शुष्क बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं राजस्थान से एक और बड़ी खबर। कांग्रेस सरकार में उलझी सफाई कर्मचारियों की भर्ती को हरी झंडी मिल गई है। अब 13,184 पदों की बजाय 24,926 पदों पर इसी महीने से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इस बार भर्तियां इंटरव्यू आधारित नहीं होकर प्रैक्टिकल रूप से होगी। आवेदकों से सफाई करवाई जाएगी और प्रैक्टिकल के दौरान सफाई का पैसा भी मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। राजस्थान सरकार ने तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। यह 10 फरवरी से 20 फरवरी तक प्रभावी रहेगा। इस समय अवधि में सभी विभागों में बम्पर तबादले होंगे। बोर्ड और आयोगों में भी तबादले हो सकेंगे। आगे बढ़ते हैं, देश की एक और बड़ी खबर। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा गुरुवार को ओडिशा से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंची। यहाँ पर राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत है। मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों को भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। राहुल ने कहा, नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। राहुल बोले, नरेंद्र मोदी जी तेली कास्ट में गुजरात में पैदा हुए थे। अच्छा, एक और बड़ी खबर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में श्वेत पत्र पेश किया। इस पर आज चर्चा होगी। 59 पेज के श्वेत पत्र में 2014 से पहले और 2014 के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था की जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि यूपीए सरकार के 10 सालों में इकोनॉमी मिसमैनेजमेंट का नुकसान भारत को झेलना पड़ा। श्वेत पत्र में लिखा है, 2014 में कोयला घोटाले ने देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था। आगे बढ़ते हैं, देश की एक और बड़ी खबर। हल्द्वानी में अवैध मस्जिद मजार के ध्वस्त होने के बाद बवाल हो गया और इस दौरान आगजनी भी हुई। वहीं इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है और उपद्रवियों को गोली मारने तक के आदेश दे दिए हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला रही है। इसी कड़ी में सरकार ने पुलिस की मौजूदगी में मालिक बगीचे में बने अवैध मदरसे और नमाज स्थल पर बुलडोजर चलाकर निर्माण को ढहा दिया। उसके बाद वहां पर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।